कि आप चिंतन तो करिए उसकी बस्ती की क्या पोजीशन, ये पोजीशन हमारे सामने हो कि हमें जाना है मुंबई, न कोई प्लेन है, न कोई ट्रेन है, न कोई बस है, अब जाना है और कल बेटिया की शादी है, कल ऐसा कोई काम है कि हरारत में जाना ही जाना है, पहुंचे। तो चिंतन क्या होता है, क्या करें, कैसे करें, कैसे पहुंचे। तो भगवान से डोर लगती है, कुछ ऐसा कर दो जो इम्पॉसिबल भी पॉसिबल। तब संतों ने गाया है कि तुझसे नहीं सुलझे जो तेरे उलझे हुए धंधे। हमारे उलझे हुए धंधे हैं, हमारा कोई काम पाक साफ, तुझसे नहीं सुलझे जो तेरे उलझे हुए धंधे, तो भगवान के इंसाफ पर तू छोड़ दे। जय हो, जय हो, जय हो। तो भगवान के इंसाफ पर तू छोड़ दे बंदे, तो खुद ही आकर मुश्किलें आसान करेगा। जो तू नहीं कर पाया वो भगवान, जैसा ही डोर लगी तो अपने अपने भवनों में, अपनी अपनी कुटियाओं में, अपने अपने आश्रमों में जो संत महर्षि साधु मुनीषी जो बैठे थे, उन सबको आवाज हुआ कि राजा परीक्षित वहां पर आकर के गंगा किनारे बैठा हुआ है। अब हमारा प्रश्न एक आपसे ये कि उनको आवाज कैसे होगा। ये बिल्कुल जैसे कि व्हाट्सएप ग्रुप का जो सिस्टम है ना, बिल्कुल ये वैसा ही है। व्हाट्सएप ग्रुप में आप फॉरवर्डिंग ग्रुप बनाते हैं, फोरकास्ट क्या कहते हैं उसे, फोरकास्ट कहते हैं ना, ब्रॉडकास्ट। तो ब्रॉडकास्ट ग्रुप जो बनाते हैं, तो जैसे ही नए मेंबर को जोड़ते हैं तो उसके पास आपके सारे के सारे मैसेज पहुंचना शुरू हो जाते हैं कि नहीं हो जाते। तो जिन जिन भक्तों का, जिन जिन संतों का, जिन जिन मनीषियों का चित्त गंगा मैया से जुड़ा हुआ था, भगवान से जुड़ा हुआ था, जैसे ही आरती पुकार उनके चरणों में पहुंची और भगवान ने उनको सुनी, तो सभी को मालूम पड़ गया, सभी के मन में ये प्रेरणा जागृत हुई कि जाओ, जल्दी जाओ, जल्दी पहुंचो। राजा परीक्षित आकर के गंगा किनारे बैठे। ये सात्विकता, यानी एक की बात, एक का गीत, लेकिन सत्संगी का एक सत्संगी का गीत दूसरे का संगीत बन गया है, वो है सत्संगी, वो है शुद्ध हृदय। जब ये हुआ तो सब लोग आने लगे, जो भी आया उन्होंने एक ही प्रश्न किया, क्या, सर्वात्मना अम्रियमाणस्य कृत्यम शुद्धम तत्रामृताभियुक्ता। जो मरणासन्न है, फिर ध्यान दे रहा हूं, फिर ध्यान खींच रहा हूं कि जो मरणासन्न है, मीन्स जिसकी मृत्यु बहुत नजदीक है, उसे क्या करना चाहिए। कितना शॉर्ट प्रश्न है, उसे क्या करना चाहिए। अच्छा, ये प्रश्न हमारा होना चाहिए नहीं होना चाहिए। अभी आपने बोला कि 7 सेकंड का भी भरोसा, तो हम मरणासन्न है कि नहीं है, तो ये प्रश्न हमारा होना होना चाहिए भाई, हम क्या करें ऐसा। तो वो कह रहा है कि मैं क्या करूं ऐसा, क्योंकि मेरी मृत्यु 7 दिन में होनी है। वो ये नहीं कह रहा है कि मुझे 7 सेकंड है, हम कह रहे हैं कि हमारे पास 7 सेकंड भी भरोसे के लायक नहीं है। उसे 7 दिन का पक्का भरोसा है कि मैं 7 दिन से पहले नहीं मर सकता। अब कोई जवाब ही नहीं दे रहा, क्योंकि 7 दिन में जिसकी मृत्यु होनी है उसका कल्याण हो जाए, ऐसी योग्यता उनमें से जो बैठे थे उनमें से किसी ने। हम जब आपको राम कथा सुनाते हैं तो वहां कहते हैं ना कि राजा दशरथ ने यज्ञ किया, पुत्र कामेशी यज्ञ किया कि नहीं किया, जिससे खीर लेकर के यज्ञ देव प्रकट हुए और उन्होंने खीर दिया जिससे कि रानियां गर्भवती हुई। तो उस यज्ञ को उन्होंने श्रृंगी ऋषि से करवाया, जबकि वशिष्ठ ऋषि उनके गुरु हैं। तो प्रश्न हमारा आपसे यह कि वशिष्ठ ऋषि से क्यों नहीं करवाया। वशिष्ठ ऋषि कह रहे हैं, मुनि कह रहे हैं कि राजन, इस काम को वही कर सकते हैं कि भगवान को धराधाम पर उतार लाए। अवतार किसका होना है, राम जी का। राम जी का अवतार यानी भगवान को वैकुंठ से धराधाम पर उतार लाए। इतनी योग्यता मेरी नहीं, इतनी योग्यता तो उन्हीं की है। अब हमारा अगला प्रश्न कि इनमें क्यों नहीं और उनमें क्यों है,
क्योंकि इन्होंने दुनिया के सारे सुख सुविधा भोग लिए हैं। जो गृहस्थ जीवन में रहा उसने शरीर का सुख भोगा कि नहीं भोगा, उसने पत्नी का सुख भोगा कि नहीं भोगा। लेकिन श्रृंगी ऋषि, उन्हें यही नहीं मालूम कि पुरुष कौन होता है और स्त्री कौन होती है। परमहंस गति वो राम जी को वही उतार सकते हैं। उसी तरह से यहां पर है कि यहां पर इस काम को मैं नहीं कर सकता, हम नहीं कर सकते, तो इस काम को परमहंस गति से रिलेटेड संत चाहिए। हम वो योग्यता नहीं है, क्योंकि हमारे तो बाल बच्चे हैं, हमारे सारे संत ग्रह इस काम के लिए चाहिए एकदम निर्विकारी, जो जिसने विकार था ही नहीं हो। हमारा तो हाल ये है कि हम कीचड़ में जाते हैं और फिर आकर के डिटॉल से और इससे उससे कपड़ों को धोते हैं और वो दूसरे दिन फिर कीचड़ में घुसते हैं। जो कभी कीचड़ की तरफ जिसका मन ही नहीं गया, वो चाहिए। भैया जी, हमारी जिंदगी चिल्ला चिल्ला कर कह रही है कि मेरा कुछ भरोसा नहीं, कुछ कर सकते हो तो अपने लिए कर लो। मैं आज तक किसी की सगी नहीं हुई, मैं कब तुम्हें छोड़ के चल दूं, मेरा कोई भरोसा मत करो। हम न सुने बात तो अलग है। जब किसी भी महात्मा ने उत्तर नहीं दिया तो भगवान से डोर लग गई फिर दोबारा कि प्रभु केवल 7 दिन है, हर घड़ी बीतती चली जा रही है, अगर यही निकल गया तो 7 दिन निकल जाएंगे। इतने बड़े बड़े, इसमें पाराशर ऋषि भी हैं, इनमें इनके पिताजी भी हैं सुखदेव जी के, वेद व्यास जी वहां पर हैं। इतने बड़े बड़े संत मेरे सामने हैं और मेरे इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे रहे हैं, तो कैसे होगा? मैं क्या करूं, मैं कहां जाऊं? कुछ तो ऐसा करो जो मेरा कल्याण हो जाए। जो ड्रासा में डोर लगी, क्योंकि शुद्ध अंतःकरण था, आर्त पुकार निकली तो भगवान की करुणा उफनने लगी। भगवान को हम करुणा निदान कहते हैं नहीं कहते, भगवान को हम करुणाकार कहते हैं नहीं कहते। तो अगर वो आर्त पुकार को भी नहीं सुनेंगे तो काय के करुणा निदान, काय के करुणाकार। लेकिन आर्त पुकार निकले तो सही, और आर्त पुकार तब निकलेगी, आर्त इस अंदर से यहां से वो तब निकलेगी जब हमारा हृदय शुद्ध हो। न तो हमारी कभी निकलती है और न वो वहां तक पहुंचती है। भगवान का सिंहासन हिलने लगा तो उन्होंने सुखदेव जी को प्रेरणा दी, जो उसी जंगल में भजन